तो आज हमारे पास एक पेशेंट है जो कि जयपुर से हैं और वेल टू डू फैमिली से हैं और इनको सुबह जब काम कर रही थी मिक्सी में आ गई थी। नहीं, ड्रॉअर में। हाँ, ड्रॉवर में भी आ सकती है, वेरी गुड। ड्रॉवर, बेड की ड्रॉअर में आ तो गई थी। ठीक है, तो आप बताओ मैडम जी, आपको चोट कैसी लगी थी और फिर ट्रीटमेंट हमसे कैसे ले पाया? एक्चुअली मैं किचन घर पे सफाई कर रही थी, तो बेडशीट रख रही थी ड्रॉअर में, और वो ड्रॉअर में मैंने एक हाथ से पुश कर दिया, तो एक हाथ अंदर रह गया, मुझे ध्यान रहा नहीं और मेरी फिंगर आके कट होके उसमें गिर गई। और मुझे इस चीज़ का फील नहीं हो कि मेरी फिंगर ही अलग हो गई। मेरे ब्लड ड्रॉअर के बाद बहुत सारा ब्लड हो गया, तो मैं किचन की तरफ आ गई, वहाँ पे जाके मैंने हैंड वॉश किया, तो मुझे लगा ये ऊपर का जो पोर्शन है वो पानी में बह गया, जो फिंगर का जो है टॉप वो पानी में बह गया। और मैंने वहीं से हल्दी लगा के अपने ब्लड को रोका कि एक बार ब्लड तो रोकती हूँ, बट पेन इतना तेज था, घर में कोई भी नहीं था, तो मैंने किसी ऊपर वालों को बुलाया, हमारे जो ऊपर रहते हैं, कि आप आइए और मैंने उसको ना बैंडेज कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी स्टिचेस लगेगी तो आप हॉस्पिटल चलो, यहाँ कुछ नहीं होगा। वो मुझे लेके जाने लगे, तो मैं वहीं पे ब्लड लॉस होने की वजह से फेंट होके गिर गई। फिर मेड आई, तो सफाई के लिए मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि भी आप सफाई करवा दीजिए, वहाँ ब्लड हो रहा है, और वो ड्रॉअर में भी चेक कर लीजिए कहीं बेडशीट वगैरह गंदी ना हो रही हो ब्लड से। तो इन्होंने जब देखा ब्लड ड्रॉअर खोल के, तो वहाँ पे फिंगर ही रखी थी, तो ये खुद भी घबरा गई कि ये क्या, वो फिंगर कट अलग होके रखा है। तो हमारे फैमिली डॉक्टर से उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में, तो उन्होंने आपका नाम लिया, अमित मित्तल डॉक्टर का, कि वहाँ वहीं लेके जाइए, फिंगर को बर्फ में रखिए और वहाँ लेके जाइए और वहाँ पे आ जाके तुरंत इसको सर्जरी करवाइए। उनके कहने से हम यहाँ आए और यहाँ पे आके डॉक्टर साहब ने तुरंत संभाला हमें और मेरी स्टिचेस लगाई, मेरे को हिम्मत बंधाई, ऑपरेशन के टाइम पे मुझे मोटिवेट भी किया, मुझे डरो नहीं, इस तरह से भी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करके इसको सर्जरी करी है और अब ये दिन पर दिन अच्छी होती गई, मेरी फिंगर शेप में भी आ गई है और अब इसके अंदर स्टिचेस भी सूख गए हैं, तो अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो सेंसेशन है वो डॉक्टर कह रहे हैं आ जाएंगे जल्दी, तो फिंगर मेरी बहुत अच्छी होगी, वरना मैं सोची थी क्या होगा मेरा फिंगर की। कितने टाइम दवाई दी थी? हमको आपने दी थी अप्रॉक्स 10 डेज। 10 दिन की दवाई दी थी? ऐसा नहीं हो सकता, 3-4 दिन से ज्यादा क्या एंटीबायोटिक दी होगी? थी ना अपनी पेन किलर दी होगी, एंटीबायोटिक 3-4 दिन। हाँ, एंटीबायोटिक 4 दिन दी थी और फिर पेन किलर आपने 10 डेज दी थी मुझे, वो मैंने 10 डेज। कोई भी काम करने के लिए रोका हमने आपको? नहीं, वैसे नहीं रोका था आपने, बस इसको हाथ को आपने कहा था कि इसको स्ट्रेट ऐसे रखना है, बाकी आप ऊपर, ये भी 4 दिन के लिए बोला था। फिर बाद में तो आपने इसको कह रहे थे कि ऊपर कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, बस नीचे मत करना, ताकि इसका ब्लड सर्कुलेशन नीचे न जाए। तो उस दिन आपका जो डिसीजन था हमसे ऑपरेशन कराने का, जो डरे हुए थे हमसे मिलने के बाद, बिल्कुल, तो वो डिसीजन आपका सही है? बिल्कुल सही रहा, क्योंकि आपने इतने अच्छे से सही कर दिया। मैं सोच नहीं सकती थी फिंगर कट करने के बाद हो जाती है और इस तरह से जुड़ जाएगी या इतने से सेंसेशन आ जाएगा। मैं तो बिल्कुल सोची मेरा हाथ गया, मेरा काम कहीं नहीं रहा यहाँ। ठीक है, अब ये और बताओ कि सर जैसे आप इनके हस्बैंड हैं पर पड़ गए, ठीक है? हाँ जी। तो आपकी वाइफ के साथ ऐसा हो गया, ठीक है, और आपको किसी डॉक्टर के पास रेफर किया गया और यहाँ पर इतने सारे पेशेंट भी थे तब। हाँ जी। हाँ, और फिर हम आपका इमरजेंसी में कर भी रहे हैं इलाज और यहीं पर ही हमने कर दिया, जल्दी छुट्टी भी कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो आपको लगा नहीं कि यार ये क्या कैसा इलाज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस था, नहीं हुआ? फुल कॉन्फिडेंस था मुझे मिल करके बातचीत करके। पहले आपने जिस तरह से समझाया तो उससे मैं फुल कॉन्फिडेंस था कि इनकी फिंगर बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। अच्छा, इतना हो गया था? बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस था। बात करने से पता पड़ गया। आपके जो कुछ पेशेंट्स भी बाहर मिले थे, उन्होंने बोला कि आप सही जगह है, सही टाइम है एकदम। तो मुझे बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस था कि इसकी उंगली बिल्कुल सही हो जाएगी आज। ठीक है, जिसको इस टाइप की चोट लगती है तो उसको आप क्या बताना चाहते हैं कि हमारे पास आने से डरना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और डॉक्टर मेरी नजर में दी बेस्ट डॉक्टर माइक्रो सर्जरी के हिसाब से आप इनके पास आइए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इनका, कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं। अननेसेसरी कोई दवा भी नहीं है, सब दवा भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ही देते हैं, ऐसा और फालतू के बिल भी नहीं मारते जो जरूरी होता है वही। ठीक है, तो ऐसा है, इनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट अपने लेवल पर होता है और जो भी वो डॉक्टर करते हैं आपके लिए अच्छा करते हैं। हम एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमने जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते और पेशेंट को मोटिवेट कर जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उनका करते हैं। तो आप अगर जो भी आपके एक्सपर्ट लेवल पे जो भी आपके शहर में उनसे कराओ और फिर उनसे जो भी हो गया है उसको एक्सेप्ट करो। और अगर आप फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमसे कॉल करके या मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी इमरजेंसी में आपको खुद को भी धैर्य रखना होता है, डॉक्टर को भी पेशेंस रखना होता है और जो उनके पास संभव इलाज है वो करते हैं। और वहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।